आपके चैनल ने दुनिया भर के 6 शहरों में हवा को साफ रखने के उपायों की पड़ताल की है ताकि हमारी दिल्ली भी सबक ले सके। साफ हवा के लिए दुनिया से क्या सीखे दिल्ली। दुनिया भर में शहरों की साफ हवा पर हमारी पड़ताल में आपने देखा कि मेक्सिको कैसे पास हो चुका है, बोगोटा फेल, लंदन और बर्लिन और स्टॉकहोम भी पास हो चुके हैं। आज बारी है चीन की राजधानी बीजिंग की। तो दुनिया से क्या सीखे दिल्ली, यानी उन शहरों की पड़ताल जिन्होंने अपनी हवा को साफ रखने के लिए कड़े फैसले किए और उन्हें लागू भी किया है। 1 जनवरी से दिल्ली में साफ हवा के लिए कारों का जो ऑड इवन फॉर्मूला लागू होने जा रहा है, वैसा ही कुछ चीन की राजधानी बीजिंग ने भी किया था। तो क्या वो कामयाब हुआ? बीजिंग से क्या सीखे दिल्ली? इसी साल क्रिसमस पर बीजिंग की हवा की सेहत एक बार फिर बिगड़ गई। 100 मीटर तक देख पाना भी मुश्किल हो गया। सुबह 11 बजे तक करीब 224 फ्लाइट्स का वक्त या तो बदलना पड़ा या फिर उन्हें कैंसिल कर दिया गया। ये उस बीजिंग की तस्वीरें हैं जिसकी हवा हमारी दिल्ली से साफ बताई जाती है। न्यूयॉर्क टाइम्स की पिछले साल जनवरी में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में सबसे कम प्रदूषण वाले पंजाबी बाग की हवा में 2.5 माइक्रोन की खतरनाक महीन कणों की संख्या 473 थी, जबकि बीजिंग में उन्हीं 2.5 माइक्रोन के प्रदूषण वाले कणों की संख्या सिर्फ 227 यानी आधी थी। ओजोन, O3, NO2, नाइट्रस ऑक्साइड और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का जो लेवल्स है, जो डेवलपिंग कंट्रीज और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में जो WHO रिकमेंड लेवल से बहुत ज़्यादा है। अब देखिए, अगर आप देखिए क्रूड डेटा से हम ये बता सकते हैं कि बीजिंग में 800 टाइम्स ज़्यादा है WHO से। आंकड़े ये भी बताते हैं कि बीजिंग ने अपनी हवा को साफ रखने के लिए जो उपाय किए हैं, उनसे साल के 245 दिन शहर का आसमान नीला नजर आने लगा है। साल 2016 में दिल्ली सरकार जिस सम और विषम नंबरों की शुरुआत करने जा रही है गाड़ियों के लिए, उसकी शुरुआत बीजिंग प्रशासन ने साल 2008 में बीजिंग ओलंपिक से पहले कर दी थी। इसके तहत सोमवार से शुक्रवार तक कुछ विशेष नंबरों की गाड़ियां सुबह 7 से रात 8 बजे तक नहीं निकल सकती। इससे सड़कों पर भीड़भाड़ तो कम हुई ही, वायु प्रदूषण में भी काफी असर पड़ा। बीजिंग ने साल 2008 ओलंपिक से पहले कार नंबर के आधार पर जो फॉर्मूला बनाया, उसके मुताबिक सामान्य व्यवस्था के तहत सोमवार को जिन गाड़ियों के नंबर प्लेट के अंत में 4 और 7 हैं, वो सोमवार को सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक बाहर नहीं निकल सकती। मंगलवार को 5 और 0 नंबर वाली गाड़ियां बाहर नहीं निकल सकती। बुधवार को 2 और 6 और शुक्रवार को 3 और 8 नंबर की गाड़ियां बाहर नहीं निकल सकती। शनिवार, रविवार और बाकी छुट्टियों के दिन सभी गाड़ियां बाहर निकल सकती हैं। मतलब आप जो गाड़ियां अलाउ नहीं है उस पर अगर आप फिर चलाते हो तो 3 घंटे में आपका 300 युआन का फाइन लगाते हैं और फिर इमीडिएटली जैसे फैक्ट्रीज वगैरह बंद कर देते हैं। तो वो सब कुछ करते हैं, उससे मतलब आपको इमीडिएटली उसका असर नहीं दिखाई देता, लेकिन मतलब जैसे 2-3 बाद आपको थोड़ा ब्लू स्काई देखने को मिलता है। इस नियम को लागू करने के साथ साथ एक सख्त जुर्माना भी लागू कर दिया गया। बीजिंग के चप्पे चप्पे पर नजर आने वाले इन CCTV कैमरों की मदद से ये कैमरे हर 3 सेकंड में सड़क पर चलने वाली गाड़ियों की बेहद साफ तस्वीरें लेते हैं। इतनी साफ कि उनसे नंबर प्लेटें तक देखी जा सकती हैं। अब गलत दिन अपनी कार चलाने पर लगने वाले जुर्माने का नियम ही देख लीजिए। नियम यह है कि ट्रैफिक सिग्नल पर लगे CCTV में जितनी बार आपकी कार की तस्वीर आएगी, उतनी बार आपको जुर्माना देना होगा। 1 बार का जुर्माना है 200 युआन यानी करीब 2000 रुपए। 5 बार तस्वीर दर्ज हुई तो 10,000 रुपए जुर्माना। 5वीं बार तस्वीर दर्ज होते ही ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। यही नहीं, अगर किसी शख्स के पास 1 कार है तो वो बीजिंग में दूसरी कार नहीं खरीद सकता। पहली कार खरीदने के लिए भी लॉटरी सिस्टम है, यानी यहाँ कार पैसे से नहीं किस्मत से मिलती है। बीजिंग में हर महीने सिर्फ 17,600 नई कारें ही खरीदी जा सकती हैं, यानी हर रोज 586 कारें अब भी बीजिंग में रोज बिक रही हैं। ये दिल्ली में रोजाना रजिस्टर होने वाली 400 गाड़ियों से बेहद ज्यादा है। ऐसे में कड़े नियमों के बावजूद बीजिंग की सड़कों पर दौड़ने वाली कारों पर ज्यादा असर नहीं पड़ा है। बीजिंग प्रशासन ने साल 2007 से एक बड़ी योजना शुरू की थी जिसका नाम था थिएन छिंगतुंग चिवा यानी नीला आसमान कार्रवाई परियोजना।
इसके तहत सबसे पहले तो बीजिंग की हवा में धुआं उगलने वाले कारखानों को हटाकर पड़ोस के राज्य हेबई में पहुंचा दिया गया। इसके बाद शुरू हुआ शहर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने का काम। आप बीजिंग में बिजली से चलने वाली ट्रेनों की तर्ज पर चलने वाली इन बसों को देखकर चौंक सकते हैं, लेकिन बीजिंग ने 2017 तक पूरे शहर को साफ ऊर्जा पर लौटाने का जो सपना देखा है, उसी का नतीजा है कि इन बसों को बीजिंग लगातार बढ़ावा दे रहा है। बीजिंग में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की 22,000 से ज्यादा बसों में से करीब 4,000 बिजली से चलती हैं, तो 7,000 बसें सीएनजी पर दौड़ रही हैं। 2005 में बनाई गई इस नीति ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कुल आधी बसों को तो धुएं से मुक्त कर दिया है, लेकिन काम अभी बाकी है। आपको बता दें कि रोजाना 1.25 करोड़ लोग बीजिंग में बसों से यात्रा करते हैं, यानी साल 2017 के बाद बीजिंग के वायुमंडल में व्याप्त वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए बीजिंग की बसें भारी योगदान देने वाली हैं। बीजिंग में रहने वालों को सरकार इलेक्ट्रिक बाइक्स यानी बैटरी से चलने वाले दुपहिया वाहनों से चलने के लिए बढ़ावा देती है। वजह है सस्ती कीमत। एक बैटरी वाली बाइक 10,000 से 40,000 में मिल जाती है। मोस्टली जो भी नॉर्मल जो फाइनेंशियल स्टेटस के लोग हैं, वो लोग मोस्टली बैटरी वाली गाड़ी चलाते हैं। बैटरी वाली 2 व्हीलर्स भी है, बैटरी वाली 4 व्हीलर्स भी है। और जो मेनली जो यहाँ के नेटिव लोग हैं, उन लोगों को ही पेट्रोल वाली गाड़ी अलाउ है। जो फॉरेन से आते हैं या जो यहाँ के नेटिव लोग नहीं हैं, उन लोगों को पेट्रोल वाली या डीजल वाली गाड़ी अलाउ नहीं है। और नॉर्मली लोग मोस्टली लोग यही चलाते हैं, बैटरी वाली गाड़ी। ट्रांसपोर्ट को धुएं से बचाने के इन उपायों के साथ साथ बीजिंग ने साइकिल को जिस तरह बढ़ावा दिया है, उसकी मिसाल दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलती। इस वक्त आप जो साइकिलें देख रहे हैं, वो सरकारी हैं और आम लोगों के लिए किराए पर उपलब्ध हैं। इसे किराए पर लेने के लिए मशक्कत भी नहीं करनी पड़ती। इन साइकिल स्टैंड का इस्तेमाल करने के लिए आपको इस सबवे कार्ड की जरूरत पड़ती है, यानी जो कार्ड हम दिल्ली में मेट्रो ट्रेन में इस्तेमाल करते हैं, ये वो कार्ड है। इसमें 200 युआन रिजर्व होना चाहिए और उसके बाद आप ये कार्ड यहां लगा सकते हैं और कोई भी एक लॉक खुलेगा, वो साइकिल आप लेकर के जा सकते हैं। इस कार्ड का इस्तेमाल आप यहां की बसों में भी कर सकते हैं और साइकिल स्टैंडों में भी कर सकते हैं। 1 घंटे के अंदर अगर आप यात्रा करके इन साइकिल स्टैंड पर वापस साइकिल रख देते हैं, तो आपका एक भी पैसा नहीं कटेगा। उसके बाद हर 1 घंटे पर 1 युआन कटेगा। पहले घंटे साइकिल मुफ्त है और फिर 1 युआन प्रति घंटे का किराया, यानी करीब 10 रुपए। है ना सस्ती सवारी। बीजिंग में हर 200 मीटर पर मौजूद साइकिल स्टैंड ने दरअसल लोगों को टैक्सी या फिर दूसरे वाहनों के इस्तेमाल से दूर रखने के लिए किया है। सड़क पर ट्रैफिक कम रहे, इसके लिए बीजिंग में चलती है दुनिया की सबसे बड़ी मेट्रो सेवा, यानी सबवे। बीजिंग में सबवे में कुल 18 लाइनें हैं जो रोजाना करीब 93 लाख यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाती हैं। ये ट्रेनें 527 किलोमीटर लंबी पटरियों पर दौड़ती हैं। बीजिंग के वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए बीजिंग सबवे ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। साल 2015 से पहले बीजिंग सबवे का भाड़ा मात्र 2 युआन हुआ करता था, यानी 20 रुपए। 2015 में न्यूनतम भाड़ा 3 युआन तय हुआ और अधिकतम 9 युआन। बीजिंग के प्रदूषण पर आज की ये रिपोर्ट देखिए। इस पर साफ लिखा है अनहेल्दी, यानी सेहत के लिए खतरनाक। अगर साफ हवा के मानकों के मुकाबले देखें तो भी यहाँ हवा के प्रदूषण के 10 माइक्रोन आकार वाले बड़े कणों की संख्या 443 ppm है, जबकि सामान्य स्तर 50 ppm है। यहाँ हवा में प्रदूषण के 2.5 माइक्रोन आकार वाले महीन कणों की संख्या 505 ppm है, जबकि सामान्य स्तर 25 ppm है। हवा में नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस की मात्रा 76 ppm है, जबकि सामान्य स्तर 47 है। और कैंसर पैदा करने वाली सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी 21 ppm है, जबकि सामान्य स्तर 7.5 ppm है। दरअसल ये जो हमारी पड़ताल है, इसमें शामिल 6 शहरों में से कुछ कामयाब हुए तो कुछ फेल हो गए। दिखाते हैं आपको अपनी इस पड़ताल का पूरा नतीजा। साफ हवा के लिए दुनिया से क्या सीखे दिल्ली। दुनिया भर में शहरों की साफ हवा पर हमारी पड़ताल में आपने देखा कि मेक्सिको कैसे पास हो चुका है। बोगोटा फेल, लंदन और बर्लिन और स्टॉकहोम भी पास हो चुके हैं। आज आपने देखा कि चीन की राजधानी बीजिंग में बेशुमार उपायों के बाद भी साफ हवा की पड़ताल में बीजिंग हो गया है फेल।